सिंदरी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भाजपा की विशाल जनसभा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने भरी हुंकार। नमस्कार, आपका स्वागत है G7 न्यूज 24 में और आपसे अनुरोध है बने रहिए हमारे साथ। खबर है झारखंड धनबाद एवं सिंदरी से। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के महान शिक्षावादी, राष्ट्रवादी विचार और भारतीय जन संघर्ष के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजूमदार रहे। सभा की अध्यक्षता मंच संचालन भाजपा धनबाद ग्रामीण जिला अध्यक्ष मोहन कुमार ने किया। इस अवसर पर धनबाद एवं सांसद ढुल्लू महतो, झरिया विधायक रागिनी सिंह, बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो, पूर्व विधायक अर्पणा सेन गुप्ता सहित भाजपा के कई प्रदेश, जिला और नगर स्तर के पदाधिकारी मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में आशा उत्साह देखने को मिला। पूरे कार्यक्रम में देशभक्ति के नारे के साथ साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बने रहिए हमारे साथ, चलिए दिखाते हैं आपको वीडियो पूरा विस्तार से। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं पूरे खबर को विस्तार से। कुछ काम नहीं हुआ, काम जब हुआ जब भारत के शासन में आदरणीय मोदी जी को बैठने का मौका मिला। और ये हम नहीं कर रहे हैं। एक मॉर्निंग सर्वे बोल के एक संस्था है, उन लोगों ने पूरे विश्व में एक सर्वे किया। सर्वे करने के बाद लोगों से पूछा कि पूरे विश्व में सबसे प्रभावशाली, सबसे योग्य नेता कौन है जिसको हम बिलीव कर सकते हैं। आप यकीन मत मानिए, ये कोई भारत की संस्था नहीं है, विदेश की संस्था है। 100 लोगों से पूछा गया, 100 में से 76, हिंदी में क्या बोलते हैं, 76 बोलते हैं। हाँ, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है, तो 76, 100 में से 76 लोगों ने बोला कि पूरे विश्व में अगर कोई एक नेता है जो पूरे विश्व का नेतृत्व कर सकता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। तो उस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे आने वाले समय में भारत को हम विश्व बंधु बनाएंगे। जब नरेंद्र मोदी जी को देश सौंपा गया था, विरोधी हमारे खिलाफ अनाप शनाप बातें करते। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, जो 14 में आपने देश को सौंपा था मोदी जी के हाथ में, भाजपा के हाथ में। भारत को बोला जाता था, भारत के जो अर्थनीति है, फिनेंस है, उसको बोला जाता था कि पूरे दुनिया में 5 ऐसे देश हैं, इन सब की जो माली हालत है बहुत खराब है, कभी भी ध्वस्त हो सकती है। इसको इंग्लिश में नाम दिया गया था फ्रेजाइल 5। 5 ऐसे देश थे, उसमें भारतवर्ष था। और मोदी जी ने क्या किया, जो पिछले सबसे नीचे के पायदान में रहने वाला देश, 5 देशों में एक नाम हमारा देश का था, उसकी अर्थनीति को ऐसी जगह में पहुंचा दिया, हम दुनिया के 4थी बड़ी अर्थनीति बन गए हैं और आगे आने वाले समय में 30वीं बड़ी अर्थनीति बनने जा रहे हैं। ये मोदी जी के काम है। टॉयलेट बनाने का काम मोदी जी ने किया है, रास्ता बनाने का काम मोदी जी ने किया है, एयरपोर्ट बनाने का काम मोदी जी ने किया है। और जब कोरोना के समय आया तो वैक्सीन देने का भी काम किसने किया? मोदी जी ने किया कि इधर के लोगों ने किया? मोदी जी ने किया। उस समय हमारे विरोधी लोग बोल रहे थे भाजपा वैक्सीन है मत लो, मोदी वैक्सीन है मत लो। बाद में देखा जब कोरोना बढ़ने लगा तो उनके लोग ही सबसे पहले लाइन देके वैक्सीन ले रहे, ठकाठक वैक्सीन ले रहे। और मोदी जी की खालिस्तानी देखो, जो हमारे विरोधी हैं, यहाँ पे हेमंत जी हो, कहीं पे केजरीवाल हो, कहीं पे ममता दीदी हो, कहीं पे कोई दूसरा कोई हो, सोनिया जी भी हो, उनके खून में भी जो वैक्सीन घूम रहा है उसका नाम मोदी वैक्सीन है। ये मोदी जी की कार्यस्थान जो कार्य किया है, ये ऐतिहासिक कार्य किया है। कांग्रेस ने भी इस राज्य में, इस देश में 70 वर्षों तक शासन किया, 60 वर्षों तक शासन किया, मगर 60 वर्षों में कांग्रेस ने इस देश में सीट पर भाई बैठाने का काम किया, आतंक फैलाने का काम किया,
मानसिकता है, कांग्रेस का सोच है कि 2009 में प्रतिक्रिया से भारतीय जनता 2014 में भारतीय जनता पार्टी के विश्वास करते हुए पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ जनता ने ऐतिहासिक मतों से अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस देश के कुर्बानी सही उस इतिहास को याद करते हुए एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उपस्थित बंधुओं, ये सच्चाई है कि देश में कांग्रेस के पास बोलने के लिए कोई जगह ही नहीं है, मगर आप जानते हैं जिनके पास बोलने की जगह नहीं होता है वो अच्छे काम करने वाले का द्रोही है। जिस प्रकार से आज देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक अच्छे ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, पूरे दूसरे दल के लोग, विपक्ष के लोग मोदी जी का हर एक ज्ञान का प्रयोग कर रहा है। ये क्या है? ये कहावत देखो हम लोगों के बीच में कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कांग्रेस ने 7 सालों तक कुछ नहीं किया और जब आज मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, तो उसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी हुई है। ये कहाँ अन्याय है, कहाँ से उचित है? इसलिए उपस्थित भाई बहनों, जब जब इस तरह के इतिहास में अत्याचार, अन्याय, किसी के खिलाफ साजिश हुआ है, तब तक उसका और पत्थर होकर आगे बढ़ा है। जिसका जीता जाता धर्म मोदी जी है, मोदी जी के पीछे कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष के लोग लगे, मगर मोदी जी काम करते रहे, मोदी जी काम करते रहे और देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित भी आप लोगों ने किया। कांग्रेस ने क्या किया, विरोधियों ने क्या किया, यहाँ के एक पार्टी का गठबंधन सरकार भी देश में बना, मगर देश में सरकार बनने के बाद लगातार देश को खोखला करते गए, देश को बेचते गए, देश को कमजोर करते गए, दूसरे देशों के सामने घुटना टेकते गए। मगर 12 वर्षों में मोदी जी ने जो हमारे देश के प्रति गलत मानसिकता रखने वाले देश थे, उनको घुटना टेकनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा अपने देश। मुझे लगता है कि झारखंड में भी आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की फसल उगेगी, उस फसल में खाद के रूप में आज जरूर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा यह सिंगरी जो आगे बढ़ाया गया है, इसका खाद मिलेगा, पानी मिलेगा और आगे आने वाले 29 में झारखंड के अंदर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की फसल उगेगी और यहाँ की जनता को विकास का और सुरक्षा का फल मिलेगा। जो कीट है वो मरेंगे। बिल्कुल, झूठे लोग, फरेबी लोग जो झूठ बोल बोल के लोगों का वोट लेते हैं, 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, कहाँ गया नौकरी भैया? युवा पेट्रोल सब्सिडी युवाओं को मिलने वाला वो कहाँ गया? 32 का खतियान देंगे। अरे आज तक तो स्थानीय नीति नहीं बन पाया इस राज्य में। रघुवर दास का लोग विरोध करते थे, उनके विरोध करके लोगों ने वोट लिया और आज उसी रघुवर सरकार की जो स्थानीय नीति है उसी पे सरकार भी चल रही है, क्योंकि सरकार जानती है कि वो सर्वमान्य नीति था। तो इसलिए ये जो झूठों की जो जमात है आज के दिन में, आप देखिए जमशेदपुर क्या हुआ, पुलिस के गाड़ी से खींचकर युवक की हत्या पुलिस के सामने किया, चाकू गोद ये भी नहीं कि गोली मारा भाग गया, चाकू गोद के। तो यह खौफ लोगों के मन में इस सरकार ने पैदा कर दिया, लोग डर रहे हैं, इसलिए सरकार को जाना ही होगा। लेकिन उसके बाद